ओम शांति। आज 8 मई 2025 की ज्ञान मूल्य का विश्लेषण। विषय है योग बल से विश्व की राजाई, आत्मस्मृति से आत्म प्रभुता। भूमिका। संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माओं का यह बेहद भाग्यशाली जीवन है जिन्हें स्वयं परम पिता परमात्मा शिव पढ़ा रहे हैं, आत्मा को सशक्त बना रहे हैं और राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बना रहे हैं। आज की मुरली आत्मा को उसकी अविनाशी शक्ति और बाप से मिली योग शक्ति का स्मरण दिलाती है। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा और तुम सारे विश्व के राज ले सकोगे। मुरली के मुख्य ज्ञान रत्न। पहला है देही अभिमान, योग बल का प्रथम पायदान। देह भान को छोड़कर बार बार स्वयं को आत्मा समझो। जब आत्मा की स्मृति पक्की होती है तभी परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है। दूसरा, ज्ञान नहीं याद में बल है। ज्ञान हमें बुद्धि की स्पष्टता देता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन योग बल से होता है। इसलिए सवेरे अमृत बेला की याद को गुप्त खजाना समझो। जितना संचित करोगे उतनी जीवन राजधानी स्थायी रहेगी। तीसरा, पढ़ाई और पुरुषार्थ, बाप समान बनने की कुंजी। हर दिन की मुरली हमारी शक्ति संचय की विधि है। बाबा बार बार स्मरण कराते हैं कि यह पढ़ाई हमें भविष्य के देवी राज्य का अधिकारी बना रही है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना है। चौथा, अद्भुत भाग्य, बाप से राजयोग सीखना। यह कल्प में एक बार का संगम योगी सौभाग्य है। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम स्वयं भगवान से पढ़ेंगे और विश्व के मालिक बनेंगे। यह स्मृति, यह नशा हमारी हर स्थिति को दिव्य बना सकता है। तीसरा, पुरुषार्थ बिंदु, अभ्यास और निश्चय के लिए। पहला, हर एक कार्य से पहले मैं आत्मा हूँ, यह कार्य आत्म स्थिति में कर रहा हूँ। दूसरा, अमृत बेले की याद, बाप को संपूर्ण लाइट रूप में सामने रखकर खुद को भी लाइट माइट स्वरूप अनुभव करो। तीसरा, मैं राजयोगी आत्मा हूँ, यह दृढ़ चिंतन दिन में 5 बार करो। चौथा, मुरली के प्रत्येक वाक्य को शक्ति मंत्र मानो, सिर्फ सुनो नहीं अनुभव करो। पांचवा, सेवा का संकल्प, मैं बाप समान अनुभवी मूर्त बनकर सबको गुणों का अनुभव कराऊंगा, यही है सेवा का संकल्प। वरदान विश्लेषण। सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सिर्फ बाप के गुण गाओ नहीं, उन्हें स्वभाव में उतारो। आनंद सागर बाप की तरह आनंद की तरंगों में रहो, जिससे जो तुम्हारे संपर्क में आए उसे परम अनुभव हो। यही है सच्चा बाप समान बनना। स्लोगन का सार। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। परिस्थितियां आएंगी, पर राजयोगी वो है जो कारण को साधन बना ले। अशुभ को भी शुभ दृष्टि से देखना ही संस्कार विजयी आत्मा की पहचान है। निष्कर्ष क्या है इस मुरली का? इस दिव्य मुरली का मूल सार यही है कि स्मृति, योग बल अर्थात आत्मशक्ति, विश्व राज्य का अधिकारी। जब तक देह अभिमान रहेगा, आत्मा की शक्ति सोई रहेगी। जब देही अभिमान जागेगा, तब बाप से बल लेकर संपूर्ण स्थिति संभव है। अब समय है ख्याल से परे कमाल रचने का। अच्छा, ओम शांति।